नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम मेरा वास्तु मेरा भाग्य और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और हमारे साथ मौजूद है वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि घर से बाहर बेहद खुश रहते हैं, यानी कि उनका नेचर, उनका स्वभाव बेहद ही काम, सॉफ्ट और माइल्ड रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो उनका स्वभाव अचानक बदल जाता है, यानी कि नेगेटिविटी अपने घर में फैला देते हैं। आज हम यही खास जानकारी आपको देंगे। डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ अगले आधे घंटे तक मौजूद रहेंगे। जी हां, तमाम वास्तु दोषों के बारे में बताएंगे और अगर आप भी कोई सवाल अपना पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करते रहेंगे। साथ ही साथ ईमेल आईडी भी फ्लैश होगी, आप ईमेल्स के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक खास एलिमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे, यानी कि वो खास एलिमेंट जो कि आपके वास्तु दोष को करेगा दूर। जी हां, डिस्कशन की शुरुआत करें। सबसे पहले पुनीत जी से जान लेते हैं कि आखिर ऐसे लोगों का स्वभाव क्यों बदलता है, क्योंकि अक्सर सर देखा जाता है कि कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ तो बहुत हंसते खेलते रहते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि आप अगर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तो हमें उसका तुरंत रिजल्ट आता है। कहते हैं ना कि आज मूड चेंज करना है तो किसी बाग बगीचे में चलते हैं, किसी खुली हवा वाली जगह में चलते हैं, तो वहां की जो एनर्जीज हैं वो अच्छी होती हैं। उन एनर्जीज को अच्छा करने के लिए नेचर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर नेचर हमें सपोर्ट करती है, अच्छे पेड़ हैं, खिलखिलाते हुए पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, तो वहां हमारा मूड अच्छा हो जाता है, बॉडी को एनर्जी मिलने लगती है। और जब हम बात करते हैं कि हम अपने घर में या किसी के घर में भी जाते हैं और वहां हमें थोड़ा सा अटपटा फील होने लगता है, रिलैक्स्ड फील नहीं होता, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम करें क्या करें, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां की जो वास्तु एनर्जीज होती हैं वह ठीक नहीं होती है, प्रॉपर उनकी चैनलाइजिंग नहीं होती है। तो हम इस शो के जरिए हमेशा की तरह आपको बताते आए हैं कि वास्तु एनर्जीज को कैसे बैलेंस करें। आज भी हम कुछ पॉइंट आपके लिए लेकर के आए हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, और एक एक कर तमाम मैजिक फॉर्मूलेस के जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि चिड़चिड़ेपन का कारण क्या होता है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है और पहली कॉलर सर हमारे साथ जुड़ गई है सविता ओडिशा से। सविता जी, स्वागत है आपका, अपना क्वेश्चन पूछिए। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जिस तरीके से जिक्र किया है कि एक के बाद एक अपने हम मैजिक फॉर्मूले का जिक्र करेंगे। सबसे पहले चिड़चिड़ेपन का कारण आखिर क्या होता है सर? बिल्कुल, मैं डिस्कस करता हूं, मैं बताता हूं। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि हमारा मूड घर आते ही एकदम बिगड़ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपके हस्बैंड घर आते हैं और एकदम गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर झलकने लगता है, या बच्चे स्कूल से वापस आते हैं चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, आप मार्केट गई, आपको बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन घर आते ही मूड बिगड़ने लगा, ऐसा क्यों होता है? वास्तु में साउथ ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साउथ ईस्ट में अगर एलिमेंटल बैलेंस ठीक ना हो दोस्तों, मैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहता हूं। साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट एरिया होता है। यहां पर अगर दूसरा एलिमेंट जो एंटी एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, वो आ जाता है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, स्वभाव बिगड़ने लगता है और बहुत सारी एनर्जीज डिसबैलेंस होने लगती हैं। आपने साउथ ईस्ट में अगर कोई टैप रखा हुआ है तो यह एक वास्तु डिफेक्ट बन जाता है और आपके चिड़चिड़ेपन की वजह बन जाता है। तो साउथ ईस्ट में टैप होना आपके चिड़चिड़ेपन की वजह है। इसके लिए या तो आप टैप वहां से डिस्प्लेस कीजिए या आप उस टैप के आसपास रेड कलर करवाइए, आपको तुरंत रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, आपने मैजिकल फॉर्मूला 1 जान लिया है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहित जुड़ गए हैं दिल्ली से। मोहित जी वेलकम, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग पुनीत सर। जी गुड इवनिंग सर, मैं फ्लैट में रहता हूँ तो उसमें डायगोनल वास्तु है। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में लेटरिन बाथरूम है और जो सेंटर है उसमें पिलर है अपार्टमेंट का। जी देखिए, आपके अकॉर्डिंगली आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में किचन आने से जो हाउस लेडी होती है उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर हाउस लेडी को हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। आपने नॉर्थ ईस्ट की किचन में येलो कलर करवाना है, गैस स्टोव को ईस्ट में रखवाना है
और एक स्पेक्ट्रालाइट का पत्थर आपने गैस स्टोव के सीधे हाथ पे रखना है। इससे नॉर्थ ईस्ट के किचन के वास्तु डिफेक्ट्स ठीक हो जाएंगे। जो पिलर आपने बताया सेंटर में है, वह सेंटर का पिलर भी ठीक नहीं है, उस पे वुडन पैनलिंग आपने करवानी है। बिल्कुल, तो चलिए ये जरूर करिएगा पुनीत जी। मोहित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कल्पना जुड़ गई है महाराष्ट्र से। कल्पना जी वेलकम, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ हेलो जी। हाँ, मेरा एक बेटा है, मेरे हस्बैंड और मैं तीनों ही घर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। मेरा किचन का जो नल है वो पूर्व उत्तर दिशा में है। जी। हाँ, उसी के लिए वही जो सवाल है वही हमारे घर में हो रहा है। जी, देखिए आपने बताया कि आपके घर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि नेगेटिव एनर्जीज की वजह से भी आता है। तो अपने घर में नमक का पोछा लगाएं, समुद्री नमक लीजिए, उसका पोछा हर दूसरे दिन अपने घर में लगवाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंसेंस जलाइए, सैंडलवुड इंसेंस घर की एनर्जीज को अच्छा करती है, गुस्से को शांत करती है और वास्तु डिफेक्ट्स को ठीक करवाइए। आप हमें डिटेल्ड अपनी वास्तु के बारे में बताएंगे तो हम आपको अच्छे तरीके से जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल, और डिटेल्स आप दे सकती है कल्पना जी। मेल आईडी हम लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, विशाखा जुड़ गई है छत्तीसगढ़ से। विशाखा जी वेलकम, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार विशाखा जी। जी हाँ, हमारी समस्या ये है, मकान हमारा पूर्वमुखी है। ओके। और सारी चीजें मैंने वास्तु के हिसाब से ही है जी, पर फिर भी मकान में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है और रिश्तेदारों से भी उतना ज्यादा, मैंने पहले बहुत अच्छे संबंध थे, अभी अकारण पता नहीं क्या है कि उतने अच्छे भी नहीं रह गए हैं। आपने बताया कि आपके घर में सब चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ापन रहता है। माहौल जो होता है वह फिक्स्ड वास्तु के अलावा लाइव वास्तु से भी क्रिएट होता है। लाइव वास्तु में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका फर्नीचर कैसे बना हुआ है, आपके घर में साउंड नॉइसेस कैसी हैं, आपके घर में जंक कितना है, क्लटर कितना है। अगर टूटा फूटा सामान आपके घर में है तो भी चिड़चिड़ापन आएगा। आपका फर्नीचर खिसकाने पर अगर आवाज करता है तो भी चिड़चिड़ापन आएगा। अगर आपके दरवाजे खोलने बंद करने पर आवाज करते हैं तो भी चिड़चिड़ापन आएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो चिड़चिड़ापन लेकर के आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में जल रखने से भी चिड़चिड़ापन दूर होता है। बने रहिए हमारे शो में, हम आपको हर तरीके से उपाय बता रहे हैं कि आपके घर में सुख शांति रह सके। बिल्कुल, और अब जिक्र करेंगे दूसरे मैजिकल फॉर्मूले के बारे में, यानी कि कंफ्यूजन के बारे में। सर, हमेशा देखा जाता है कि जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो लोग जो फैसला ले लेते हैं उसे रॉन्ग बता देते हैं, स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करिएगा वो देखिए अब। जी, दोस्तों कंफ्यूजन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि हमें इंटेलिजेंस भगवान ने दी है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अचानक डिसीजन मेकिंग टाइम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप घर आते हैं कोई जॉब का इंटरव्यू दे करके, कोई बिजनेस डील करके, घर आते ही आपको पता ही नहीं लगता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कल आपकी कोई प्रोजेक्ट मीटिंग है, उसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, यू आर नॉट अवेयर एट ऑल। कंफ्यूज होकर के बैठ जाते हैं और यही चीज आगे हमारे मूड बिहेवियर्स की तरफ चली जाती है, जो कि बिगड़ जाते हैं। मेरा एक बहुत ही छोटा यहाँ पे सजेशन है कि नॉर्थ की दीवार को एनालाइज कीजिए। नॉर्थ की दीवार पर अगर कोई डार्क कलर किया हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका कंफ्यूजन आपके साथ रहेगा हमेशा हमेशा। नॉर्थ की दीवार पर नीला रंग कभी भी नहीं होना चाहिए। नीले रंग से नॉर्थ की दीवार डर्टी हो जाती है, क्लटर्ड हो जाती है, उसकी एनर्जीज बिगड़ जाती हैं। तो आपने नॉर्थ की दीवार पे पीला रंग करवाना है, इससे आप हमेशा एग्रेसिव रहेंगे और एकदम फोकस्ड रहेंगे। बिल्कुल, और इस कंफ्यूजन की वजह से कई बार मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। जी हाँ। बिल्कुल, चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पूजा जुड़ गई है महाराष्ट्र से। पूजा जी वेलकम, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरा नाम पूजा है जी। मेरा घर बन रहा है। ओके। तो किचन जो है वो बाकी है, प्लान के अनुसार वो पूर्व दक्षिण की ओर एल भाग में है। दैट इज गुड। जी। आग्नेय में। ठीक है। तो जो सिंक है, जो नल है, वो कौन सी दिशा में लगाओ? पूर्व दिशा में लगाओ या आग्नेय कोने में लगाओ या दक्षिण की जो दीवार है? श्योर, मैं आपको गाइड करता हूँ।
देखिए, जब हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं तो वाटर एलिमेंट गैस स्टोव के उल्टे हाथ पर होना चाहिए, सीधे हाथ पर नहीं होना चाहिए। यह नंबर 1 आपने याद रखना है। और कोई भी वाटर एलिमेंट आपकी किचन में नॉर्थ की दीवार पर ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, आशा जुड़ गई है राजस्थान से। आशा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, हमारे घर में जैसे मेरा दक्षिण में ये पानी का स्थान रखा हुआ है। ओके। अग्नि कुंड में, और घर में जो भी हम कार्य करना चाहते हैं वो बहुत लेट होता है, मतलब किसी भी प्रकार से लेट होते ही होता है, वो बन नहीं पाता है घर में कुछ काम। तो उसके लिए कुछ बताइए आप। सबसे पहले आपने बताया कि आपका जो पानी जल का स्तोत्र है वह दक्षिण पूर्व में रखा हुआ है, तो यह बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से आपके बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। यहां से पानी को उठा करके आप नॉर्थ की डायरेक्शन में लेकर के जाएं। नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया पानी, किसी भी यूज के लिए रखा गया पानी बहुत ही अच्छा होता है, यहां से सारे काम बनने लगते हैं। आपकी लाइफ में डिलेज अगर हो रहे हैं तो साउथ वेस्ट की दीवार पर एक पहाड़ की तस्वीर लगाइए, आपके काम बनने लगेंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बाकी कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वास्तु एलिमेंट की। जी हाँ, ये खास एलिमेंट जो कि आपके तमाम वास्तु दोषों को दूर करेगा, तो जरूर नोट कीजिए, ये वास्तु एलिमेंट खास आपके लिए। दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु को हम ठीक करेंगे। बिना तोड़फोड़ के जब हम वास्तु की ठीक करने की बात करते हैं तो आप उस तरीके से वास्तु एलिमेंट्स को यूज करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। हम आपको अच्छे वास्तु एलिमेंट्स दिखाते हैं। अच्छे वास्तु एलिमेंट्स में सबसे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं मंगल कलश। मंगल कलश बहुत ही अच्छा वास्तु एलिमेंट है। नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल भर के इसे रखने से बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट्स ठीक हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसमें त्रिदेव का वास होता है, भगवान ब्रह्मा का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान शिव का वास होता है। तो मंगल कलश को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, चाहे मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे ना हो, गंगा जल भर के इसे किसी भी सोमवार वाले दिन अगर आप स्थापित करते हैं तो कई वास्तु डिफेक्ट्स ठीक होते हैं। इसमें गंगा जल यहां से आप भरेंगे तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, तो चलिए, आपने ये खास एलिमेंट जान लिया है जिसके जरिए आप अपने घर का सभी वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।